तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे क्यूट रिवीजन सीरीज के एमीन के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एमीन क्या होता है? एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया वेयर वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल और एराइल ग्रुप्स। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर से हाइड्रोजन हटा के अमोनिया लगाना है, यानी कि एन लगाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। एमीन के फंक्शनल ग्रुप देख लो, NH2, NHR और NR2, ये एमीन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर 1 डिग्री एमीन हमको जानना है तो हमारे पास एमीन से सिर्फ एक आर समूह जुड़ेगा, एक आर ग्रुप जुड़ेगा यानी। और अगर 2 डिग्री एमाइन हमको निकालना है तो नाइट्रोजन से सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन से R2 ग्रुप जुड़ेगा, दो आर ग्रुप जुड़ेंगे हमारे पास। और वही अगर 3 डिग्री एमाइन निकालना है तो नाइट्रोजन से हमारे पास क्या बोलते हैं, 3 आर ग्रुप जुड़ने चाहिए। ओके, फिर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइंस देखते हैं। ठीक है, एमाइंस आर बेसिक बिकॉज एन हैज़ अ लोन पेयर। ठीक है, एमाइन बेसिक है क्योंकि एन के पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम में इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे पहले हम 2 डिग्री को देखेंगे, फिर 1 डिग्री, फिर हमारे पास आता है 3 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। ठीक है, फिर गैस फेज में देखेंगे तो हमारे पास आता है टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देख लो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से जानते हैं सबसे पहले। RNO2 को जब हम क्या बोल सकते हैं, एसेंट, जिसको हम टीन बोलते हैं, और HCl के प्रेजेंट में हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास RNH2 बनता है। ठीक है, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स देख लो। ठीक है, जब हम यहाँ पर आर के साथ साइनाइड और इसके हम क्या बोल सकते हैं, LiAlH4 के प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराते हैं तो RCH2NH2 बनता है। ओके, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देख लो। ठीक है, ये तीसरा रिएक्शन देख लो। यहाँ पर एमाइड के साथ जब हम Br2 + KOH को मिलाते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री एमाइन हमको मिलता है। ठीक है, फिर वहाँ पास आता है ग्रेबलाइन थैलामाइड साइंथेसिस। ठीक है, जब हम थैलेमाइड + KOH को मिक्स करते हैं तो हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट प्लस हमारे पास क्या मिलता है, RX, यानी कि X का मतलब यहाँ हेलोजन, क्या बोल सकते हैं, हेलोजन ग्रुप से। ठीक है, और RNH2 उसके बाद मिक्स हो गए हमारे पास RNH2 बनता है, इसमें से भी हमको एमाइन मिल गया। ओके, फिर आता है इसके केमिकल रिएक्शन देख लो। ठीक है, तो जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है, फर्स्ट में रिएक्शन में क्या है, एसिड्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, RNH2 + HCl जब हम मिक्स करते हैं तो RNH3 अमोनिया मिला और हमको क्लोरीन यहाँ से निकला। ठीक है, फिर आता है एसाइलेशन। ठीक है, एमाइन प्लस एसिड क्लोराइड हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एसिटामाइड बनता है। ठीक है, फिर आता है एल्किलेशन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पास R के साथ NH2 ग्रुप प्लस RX मिक्स करते हैं जो कि एक हेलोजन है। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस मिलते हैं। ओके, फिर आता है कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन का जब आप CHCl3 + KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो कि हमारे पास फोल का स्मेल आता है। ठीक है, फिर रिएक्शन आता है हमारे पास रिएक्शन विथ HNO2। ठीक है, हाँ, RNH2 + HNO2 से हमारे पास एल्कोहल और N2 गैस मिला। ओके, फिर आता है एनिलीन प्लस, इसी में हमारा दूसरा रिएक्शन आता है एनिलीन प्लस HNO2। ठीक है, इसको हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो आता है डाइएजोनियम साल्ट। ओके, ये हो गया। फिर आता है डाइएजोनियम रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, डाइएजोएशन रिएक्शन। ठीक है, एनिलीन प्लस NaNO2 + HCl, इसको भी हम यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमको यहाँ पर मिलेगा। ओके, फिर आता है कपलिंग रिएक्शन। ओके, डाइएजोनियम साल्ट प्लस हम यहाँ पर फिनॉल या फिर एमाइन लेंगे तो हमारे पास एजोडाई निकलेगा जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्ट आते हैं। ठीक है, हर बार हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्ट देखे बाकी पिछले 3 में। अब यहाँ पास आएगा कार्बल एमाइन टेस्ट। ओके, तो इसमें हमको 1 डिग्री एमाइन मिलेगा। वही हिंसबर्ग टेस्ट आता है हमारे पास। ये क्या डिफ्रेंशिएट करता है 1 to 3 डिग्री एमाइन को। इस टेस्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 1 to 3 डिग्री एमाइंस को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस को। फिर आता है डाइजोनेशन टेस्ट। ठीक है, ओनली एरोमेटिक अमाइंस के लिए होता है ये, सिर्फ ओनली एरोमेटिक अमाइंस मिलते हैं हमको इसमें से, या फिर उन्हीं के लिए होता है। फिर यूएस के अमाइन को हमको डाइज में यूज़ होता है। ओके, फिर आता है मेडिसिन्स, पॉलीमर, रबर और ड्रग्स, ये सब में हम एमाइन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा लेक्चर था। ठीक है बोलते हो, मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जैसा था। इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा इसका पेज, इसकी स्लाइड आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।